आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह के बारे में। तो देखिए, आप सभी इस कहानी से परिचित होंगे, प्रेमचंद से परिचित होंगे, किंतु नेट पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के कारण ये कहानी हमें आपको बतानी पड़ रही है। देखिए, आज इस कहानी को हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं। एक होता है कहानी को उठाया और सीधे पढ़ना शुरू कर दिया, किंतु आज क्या है, हम बताएंगे कि कहानी है कैसी। हिंदी साहित्य में अक्सर एक क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कहानी का जो स्तर है वो कैसा है। तो देखिए, एक हम सभी जानते हैं कि हामिद होता है, उसकी दादी है अमीना, जो इसमें गरीबी से जूझ रही है। तो कहानी की क्या है, कुछ विशेषताएं होती है। हर साहित्य की एक विशेषता होती है, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो कहानी है, नाटक है। तो ये जो कहानी है ईदगाह, इसकी एक विशेषता है, एक नहीं कई विशेषता है, जो इस प्रकार है कि जो कहानी है क्या है, सबसे पहले सामाजिक विषमता को दर्शाती एक कहानी है। कहानी क्या है उसकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे, पहले आपको विशेषताएं बताएं ताकि एक जो सिनेरियो है, एक दृश्य है, परिदृश्य है, आपके दिमाग में जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो देखिए, सामाजिक विषमता का प्रतीक है ये कहानी, क्योंकि गरीबी से जूझते हुए एक बच्चे और उसकी दादी की कहानी है। तो सामाजिक विषमता को दर्शाती है कि किस प्रकार समाज में गरीबी और अमीरी का एक जो खाई है वो आज भी विद्यमान है। संवेदनशील मनोवैज्ञानिक कहानी है, भावनात्मक स्तर पर लिखी हुई कहानी है। किस प्रकार, क्योंकि जो हमारे संवेदन होते हैं, हमारी भावनाएं होती है, वो हमारे साइकोलॉजिकल जो हमारे एस्पेक्ट है उससे ही कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। मनोवैज्ञानिकता है जो हमारा है उससे ही जुड़ी हुई होती है। तो इस कहानी को हम एक मनोवैज्ञानिक कहानी भी कह सकते हैं। त्याग की कहानी है, प्रेम की कहानी है और निस्वार्थपन की एक कहानी है, क्योंकि एक बच्चा होता है जो अपने पैसे का त्याग इसलिए कर देता है, अपनी भावनाओं का त्याग, अपनी दादी के प्रति जो उसके शौक होते हैं उनका त्याग इसलिए कर देता है क्योंकि उसकी दादी को क्या है, अक्सर रोटी बनाते हुए हाथ जल जाते हैं, चिमटा उपलब्ध नहीं होता। तो चिमटा खरीदने के लिए वो क्या करता है कि अपने खिलौने खरीदना छोड़ देता है और दादी के लिए चिमटा ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। और क्या है कहानी, क्या है, प्रेम और परिवार से जुड़ी हुई कहानी के किस प्रकार जो मूल्य होते हैं हमारे, वो हमारे परिवार को किस प्रकार, जो हमारे बचपन में संस्कार मिले हैं, किस प्रकार जोड़े रखते हैं, ये कहानी है। तो यहाँ पे एक गरीब अनाथ लड़का होता है हामिद, जो किसके साथ रहता है, अपनी दादी के साथ रहता है। वह अक्सर देखता है जब दादी उसके लिए खाना बनाती है तो क्या होता है, दादी की उंगलियां जल जाती हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण घर में क्या है, चिमटा उपलब्ध नहीं होता। तो एक दिन वह ईदगाह के मेले में जाता है। वहां जाके वे क्या देखता है कि उसके जो दोस्त होते हैं, नूरे, समी, महमूद और मोहसिन, सब क्या खरीदते हैं, अपने लिए खिलौने खरीदते हैं। कोई सिपाही का खिलौना खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। बालमन है तो ललचाता है कि मैं भी ले लूं। किंतु एक दृश्य सामने आ जाता है दादी का, जब वो देखता है कि बाजार में क्या बिक रहे होते हैं, चिमटे, कि किस प्रकार दादी की जो उंगलियां हैं वो अक्सर जल जाती हैं रोटी पकाते समय। तो क्या खरीदता है, अपनी दादी चिमटा, मेले से एक चिमटा खरीद लेता है और घर वापस आता है। दादी जब चिमटे को देखती है तो बहुत नाराज होती है, किंतु बाद में उसे दया आ जाती है और वो हामिद को क्या है, अपने गले लगा लेती है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि रिश्तों की अहमियत आज भी पैसे से ज्यादा है। देखिए, कहानी तो होती है, किंतु कहानी के पीछे भी कई पहलू होते हैं। जैसे कि कहानी का जो बेस है, आधार है, क्या है। तो इसका आधार क्या है कि रिश्तों की अहमियत दर्शाती हुई कहानी, सामाजिक विषमता को दर्शाती हुई कहानी, त्याग और प्रेम को दर्शाती है कहानी, निस्वार्थपन को, और सबसे बड़ी बात क्या है, बाल मन को दर्शाती है कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें बालक के मन को दिखाया गया है कि वो कितना पवित्र होता है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि जो बाल मन होता है वो बहुत पवित्र होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बाल मन होता है वो केवल दूसरों के बारे में सोचता है, स्वार्थ उसके में नहीं होता। तो इस प्रकार ये कहानी है। देखिए, सार आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किंतु कहानी का जो आधार था कि क्या आधार है, क्यों लिखी गई, ये बताना जरूरी था। और सामाजिक विषमता यहाँ पे दर्शाई गई है। तो जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय हमारे समाज में भी यह अमीर और गरीब की खाई थी, जो आज भी
जो वर्तमान समय में भी क्या है, विद्यमान है। तो प्रेमचंद ने उस समय ये कहानी लिखी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। तो इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।